गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 6 की हिंदी, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी पार्ट 10 कोई नहीं पराया। ये जो एक छोटी सी कविता है जिसे लिखा है गोपाल दास नीरज जी ने। इस कविता को मैं पढ़ रही हूँ और इसे ध्यान से सुनना। इसकी मीनिंग भी मैं साथ में समझाती जाऊंगी आपको। इसमें हमने मानवीय और नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया है इस कविता में, और काव्य की सरलता के बारे में बताया गया है। इसमें बहुत से विलोम शब्द भी हैं। अब मैं इसे रीड कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना। कोई नहीं पराया, मेरा घर संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जग लगी जंजीर में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम हूँ। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर संसार है। ये जो गोपाल दास नीरज जी ने इस छोटी सी कविता में ये बताया है कि उन्होंने मतलब इस चीज़ के बारे में बताया है कि इस पूरे संसार में मेरे लिए कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। इस देश काल के अंदर कोई भी जाति की बंधन नहीं लगे हुए हैं। ना ही मैं ऊंच नीच का भेदभाव करता हूँ। ना ही मैं धर्म लोगों के दूसरे के धर्म को ना मानने से मना करता हूँ। ना ही मैं इस धर्म को मतलब मैं भी किसी और के धर्म को ऐसा नहीं कि नहीं मानता हूँ। हर धर्म को मानता हूँ और हर धर्म की इज्जत करता हूँ। मैं बस कहता हूँ कि राम भी है और श्याम भी है, मतलब मंदिर भी है और मस्जिद भी है। दोनों जगह मैं अपने सिर को टिकाता हूँ। और हर आदमी को ये करना चाहिए कि हर देवालय देवालय मतलब जहाँ पे देव स्थित होते हैं, चाहे वो हिंदू के हो चाहे वो मुस्लिम के हो, हमें हर किसी को आराध्य मानना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनको सदैव मानना चाहिए। कहीं रहे कोई कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है। मनुजत्व है और छोड़कर प्यार कहीं नहीं स्वीकार सफल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती सौ सौ स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर संसार है। इसमें उन्होंने बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। हर इंसान से प्यार कर मतलब मुझे क्या है, हर इंसान से प्यार है। मुझे मानवता का जो मतलब उन इस अपने देश की जो मानव व्यक्ति हैं उनके ऊपर क्या है, अभिमान है। और मुझे किसी भी देवता पे नहीं मतलब देवता से ज़्यादा मुझे इंसानों के ऊपर गर्व है। मुझे क्या करना है, अपने इस धरती पे जितने भी अमर हुए व्यक्ति उन्हें क्या करना है, सम्मान देना है। उनकी जो कहानियाँ हैं, पुरानी कहानियाँ, उनको मतलब याद करना है और लोगों को भी समझाना है कि वो अमर हुए किस अपने जो देश को आज़ाद दिलाने के लिए जो अमर हुए हैं उनकी कहानियों को सुनाना है। और यहाँ पे जो स्वर्ग मतलब जो हम इच्छा करते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, तो ये जो इच्छाएं हैं हमें इस धरती पे ही स्वर्ग को लेकर आना है। मतलब हमें अपनी धरती को ही स्वर्ग बनाना है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो उसके अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलील या धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पक्के कोई सूल भी। सुख न तुम्हारा कुछ केवल जग का भी उन्हें भाग है। फूल डालकर पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर संसार है। मैं क्या सिखलाता हूँ कि तुम जियो और लोगों को भी जीने दो, मतलब खुद भी जियो और इस संसार में और दूसरों को भी जीने दो। किसी को मारो नहीं, पीटो नहीं। हाँ, ये चीज़ आपका हक नहीं है ये आप किसी के जीवन को ख़त्म करो। हाँ, जितना जितना भी हो सके उतना प्यार बांटो, हंसी बांटो, हंसो और दूसरों को भी इस मतलब अपने खुशी में शामिल करो। दूसरे की रास्ते का कांटा मत बनो, उसकी खुशियों को मत कुचेलो, है ना। अपने सुख के भागी को अपने सुख में दूसरों को भी शामिल करो और दूसरे के भी सुख में शामिल हो। फूल की इस डाल में जो सुंदरता मतलब इस ये जो खुशी का जो
फूल है, इसको पूरे उपवन में, मतलब पूरे देश में, अपने भारत इंडिया में पूरे उसमें फैलाओ, जिससे क्या दिखाई देगा, ये पूरा जो भारत है वो सिंगार, मतलब इसकी सिंगार करो। तो इससे क्या मतलब सुंदर दिखाई देगा हमारा पूरा देश, हमारा पूरा घर संसार सुंदर दिखाई देगा, आपका घर, आपका राज्य, देश सुंदर दिखाई देगा। तो आपको आपके जीवन में इस फॉलो करना है। ओके बच्चों, और इसके बाद का जो शब्दार्थ है उससे लिखना है, और इसकी PDF सेंड करूँगी आपको, उसको आपकी कॉपी में लिखना है। ओके बच्चों, थैंक यू।